Hello, my dear student. How are you? I hope you will be fine and you will be watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं। जो स्टोरी का टाइटल है वो है द ब्लू लाइट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, नीली रोशनी, ये पार्ट फर्स्ट है। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो को स्टार्ट कर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फार फार अवे। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक दूर देश में। ठीक है, यहाँ लैंड से धरती से मतलब नहीं, यहाँ दूर देश में। ठीक है, यहाँ देश से मतलब है एक दूर देश में। देयर वाज अ ब्रेव, एक बहादुर एंड फेथफुल, वफादार सोल्जर यानी सिपाही था। एक बहादुर और वफादार सिपाही था। ही फॉट हार्ड फॉर हिज किंग एंड हिज कंट्री, वह कड़ा संघर्ष किया। फॉर हिज किंग अपने राजा के लिए, एंड हिज कंट्री अपने देश के लिए। उसने अपने देश और अपने राजा के लिए कड़ा संघर्ष किया यानी लड़ाई लड़ी। हाउ एवर, हालांकि ही हैड फॉट फॉर सो मेनी ईयर्स, वह कई वर्षों तक लड़ा, कई वर्षों तक संघर्ष कर चुका था। एंड हैड बीन वॉन्डेड सो मेनी टाइम्स, और कई बार घायल हो चुका था। ठीक है, दैट की ही कुड नो लॉन्गर कैरी ए गन, वह एक बंदूक उठा नहीं सकता था, एक बंदूक ले नहीं जा सकता था यानी उठा नहीं सकता था। व्हेन देयर वाज पीस इन द लैंड, जब देश में शांति हो गई। द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड, राजा ने उसे बुलाया एंड सेड और कहा, आई कैन नॉट पे अ मैन, मैं एक ऐसे आई कैन नॉट पे अ मैन, मैं एक ऐसे आदमी को वेतन नहीं दे सकता। हु डज नॉट वर्क, हु डज नो वर्क, जो कोई काम नहीं करता। आई थिंक, मुझे लगता है, यू कैन गो होम नाउ, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है तुम अब घर जा सकते हो, उसने ऐसे कहा। ठीक है, मुझे लगता है तुम अब अपने घर जा सकते हो। विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपने आँखों में आंसुओं को लिए। द पुअर सोल्जर लेफ्ट द टाउन, बेचारे सिपाही ने शहर को छोड़ दिया। एंड वॉकड आउट अलॉन्ग ए कंट्री रोड, और एक देहाती सड़क पर चलने लगा। ठीक है, वॉकड आउट अलॉन्ग अ कंट्री रोड यानी उस शहर की एक सड़क पर, कह लो वह एक शहर की रोड सड़क पर से जाने लगा। ठीक है, ही वॉकड अंटिल, वह तब तक जाता रहा, अंटिल जब तक कि इट गॉट डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। एंड ही रीच्ड अ थिक फॉरेस्ट, और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। ही सा अ लाइट इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में एक प्रकाश देखा। ठीक है, एंड और व्हेन ही वेंट नियर, जब वह उसके पास गया। ही सा, उसने देखा, दैट की इट केम फ्रॉम ए कॉटेज, यह एक कॉटेज यानी झोपड़ी, वह एक झोपड़ी से आ रही थी। इन विच, जिसमें लिव्ड ऑन ओल्ड विच, जिसमें एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। ठीक है, द सोल्जर वाज ब्रेव। ठीक है, एक क्या देखा फ्रेंड्स, उसने एक झोपड़ी देखा और जिसमें एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। समझ गए ना। द सोल्जर वाज ब्रेव, जो सिपाही था वह बहादुर था। एंड नॉट अफ्रेड ऑफ विचेज, और चुड़ैलों से जो चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलों से डरता नहीं था। ही वॉज आल्सो हंग्री एंड थर्स्टी, वह भूखा और प्यासा भी था। आल्सो है ना, भी होता है। द ओल्ड विच आंसर हिम नॉक एट द डोर। ठीक है, द ओल्ड विच, बूढ़ी चुड़ैल ने आंसर हिज नॉक, उसकी खटखटाहट का जवाब दिया। एट द डोर, दरवाजे पर। ठीक है, बूढ़ी चुड़ैल ने दरवाजे पर उसकी खटखटाहट का जवाब दिया। व्हेन, जब, बट, लेकिन, व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, लेकिन जब उसने भोजन के लिए कहा। शी लुक्ड एट हिज यूनिफॉर्म, उसने उसकी वर्दी को देखा। एंड सेड, और कहा, ओ नो, अरे नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू अ डिजर्टर। ठीक है, डिजर्टर मीन्स होता है भगोड़ा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव, मैं नहीं देने जा रही हूँ, एनीथिंग, कुछ भी, टू अ डिजर्टर, एक भगोड़े को। मैं एक भगोड़े को कुछ नहीं देने जा रही हूँ, एनीथिंग, कुछ नहीं देने जा रही हूँ।
बट लेकिन देन सी चेंज हर माइंड, लेकिन तब उसने अपना मन बदल लिया। एंड सेड और कहा, इन रिटर्न बदले में फॉर सम फूड एंड ड्रिंक, बदले में कुछ खाने पीने के बदले में, उसने कहा कुछ खाने पीने के बदले में, इन रिटर्न माने बदले में होता है, सम फूड एंड ड्रिंक कुछ भोजन और यानी कुछ खाने पीने के बदले में, ठीक है। डिग माई गार्डन टुमारो, कल मेरे बगीचे की खुदाई करना, ठीक है, कल मेरे बगीचे में खोदना, ठीक है। द सोल्जर एग्री टू हर सजेशन ग्लैडली, जो सिपाही था खुशीपूर्वक उसकी सलाह पर सहमत हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सोल्जर वर्कड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, ठीक है, अगले दिन सिपाही ने अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य किया। व्हेन, जब इवनिंग केम, जब शाम हो गई, द विच सेड, चुड़ैल ने कहा, यू हैव नॉट फिनिश्ड इट, आई सी, मैं देखती हूँ तुमने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया। आई विल लेट यू स्टे वन मोर नाइट, मैं तुम्हें एक और रात्रि रुकने दे रही हूँ, उसने कहा मैं तुम्हें एक रात और स्टे यानी रुकने का मौका दे रही हूँ। बट लेकिन टुमारो यू विल हैव टू चॉप ब्लॉक्स फॉर माई फायर, लेकिन कल तुम्हें मेरी आग के लिए लकड़ियों को काटना होगा, कल तुम्हें मेरे आग के लिए तुम्हें लकड़ियों को काटना होगा, ठीक है। द सोल्जर वर्कड हार्ड चॉपिंग वुड ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन सिपाही पूरा दिन भर लकड़ियों को वर्कड हार्ड कठिन मेहनत करके काटता रहा, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को, द विच टोल्ड हिम, शाम को चुड़ैल ने उसे बताया है, उसे कहा, ही कुड स्टे अनदर नाइट, वह एक और रात्रि रुक सकता है। टुमारो, कल, आई हैव सम लाइट वर्क फॉर यू, कल मेरे पास तुम्हारे लिए हल्का कार्य है, लाइट मीन्स हल्का कार्य है। सी कैकल्ड, वह खूब ठहाके के साथ हंसी। आई वॉन्ट यू टू, कहते आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहती हूँ तुम। गो टू द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है, गो टू द बॉटम, जाओ बॉटम ऑफ द वेल, कुएं के तल में, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर के पीछे कुएं के तल में जाओ। एंड ब्रिंग आउट ऑफ माई मैजिक ब्लू लाइट, और ब्रिंग आउट, बाहर निकाल लाओ, माई मैजिक ब्लू लाइट, मेरी जादुई नीली रोशनी, और तुम मेरी जादुई नीली रोशनी को वापस ले आओ। इट नेवर गोज आउट, ये कभी बुझती नहीं है। एंड इट इज़ माइन, और यह मेरी है। ओके फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना फ्रेंड, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब बढ़ते स्टोरी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द विच टुक द सोल्जर टू हर वेल, अगली सुबह चुड़ैल टुक यानी ले गई, सोल्जर यानी सिपाही को, टू हर वेल यानी अपने कुएं के पास, अगली सुबह चुड़ैल सिपाही को अपने कुएं के पास ले गई। द वेल वॉज वेरी डीप, कुआं जो था वह बहुत ही गहरा था। द वेल वॉज वेरी डीप, कुआं बहुत गहरा था। बट बोन ड्राई, लेकिन सूखी हड्डी की तरह, कुआं गहरा था लेकिन सूखी हड्डी की तरह था। शी लेट द सोल्जर डाउन इन अ बकेट टाइड टू अ लॉन्ग रोप, शी लेट द सोल्जर, उसने सिपाही को डाउन नीचे भेजा, इन अ बकेट एक टोकरी से, टाइड टू अ लॉन्ग रोप जो एक लंबी रस्सी से बंधा था, उसने एक लंबी बधी रस्सी, ऐसे फ्रेंड्स उसने एक बाल्टी जो एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ था उसके जरिए सिपाही को नीचे भेजा, ठीक है। व्हेन, जब ही रीच्ड द बॉटम, जब वह तल में पहुंच गया, ही फाउंड द ब्लू लाइट, उसको नीली रोशनी मिल गई, ठीक है। द विच पुल्ड हिम अप, ठीक है, चुड़ैल ने उसे ऊपर खींच लिया। बट लेकिन, व्हेन ही वॉज नियरली एट द टॉप, लेकिन जैसे ही वह लगभग ऊपर पहुंचने वाला था, ठीक है, शी रीच्ड आउट फॉर द लैम्प, उसने लैम्प को खींचा। ओ नो, अरे नहीं, यू डोंट शाउटेड द सोल्जर, यू डोंट, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, सिपाही चिल्लाया। आई वॉन्ट लेट यू हैव द लाइट, आई वुड नॉट, इसका होता है आई वुड नॉट लेट यू हैव द लाइट, मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोशनी तब तक नहीं दूंगा, अनटिल, जब तक कि आई हैव बोथ माई फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, जब तक कि मेरे दोनों पैर मजबूती के साथ जमीन पर ना हो, ठीक है। द विच स्टैम्प्ड हर फीट इन एंगर, ठीक है, स्टैम्प्ड मीन
लात मारी, या ठीक है। स्टम्प मीन्स क्या होती है, मतलब उसने अपना जो अपने पैर को पटकना यहाँ पर हो। चुड़ैल ने अब गुस्से में अपने पैरों को पटका एंड स्क्रीम्ड एट हिम, और उस पर चीखी। एंड लेट गो ऑफ द रोप, और लेट गो ऑफ द रोप यानी रस्सी को छोड़ दिया, ठीक है, रस्सी को छोड़ दिया चुड़ैल ने। द सोल्जर फेल टू द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है, सिपाही कुएं के तल में जा गिरा। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है फ्रेंड दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली मीन्स होता है सौभाग्य से, लेकिन सौभाग्य से लैंडेड ऑन सम सॉफ्ट मॉस, और सौभाग्य से वह कुछ मुलायम, मॉस मीन काई, जैसे पानी जहाँ ज़्यादा दिन तक रहता है तो काई, नीला नीला काई बन जाता है, तो मुलायम काई पर गिरा, ठीक है। द ब्लू लाइट स्टिल बर्निंग ब्राइटली, जो नीली रोशनी थी अब भी बहुत तेज़ी से जल रही थी, ठीक है, या चमक रही थी। क्रैश डाउन बिसाइड हिम, उसके बगल गिरी, ठीक है। द ब्रेव सोल्जर सैट एट द बॉटम ऑफ द वेल लुकिंग वेरी सैड इंडीड, ठीक है। ब्रेव सोल्जर जो बहादुर सिपाही था, सैट एट द बॉटम ऑफ द वेल, कुएं के तल में बैठा। वेल लुकिंग वेरी सैड इंडीड, वास्तव में बहुत दुखी, बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो बहादुर सिपाही कुएं की तल में बैठा हुआ वास्तव में बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ही पुट हिज हैंड, वह अपने हाथों को ले गया, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, वह अपने हाथों को अपने जेब में ले गया। एंड टुक आउट हिज च्यूइंग गम, और चबाने वाली गम को बाहर निकाला। देयर वॉज टाइम सम पीसेज लेफ्ट इन द पॉकेट, देयर वॉज टाइम, उस समय, सम पीसेज, कुछ टुकड़ा, लेफ्ट इन द पॉकेट, जेब में बचा हुआ था। उस समय कुछ टुकड़ा जो था गम का, उसके जेब में बचा हुआ था। एंड द सोल्जर सेड टू हिमसेल्फ, और सिपाही ने अपने आप से कहा, वेल, ठीक है, एट लीस्ट, कम से कम, आई कैन हैव अ प्लेजेंट टाइम बिफोर आई डाई, कम से कम, अरे ठीक है, कम से कम मेरे मरने से पहले कम से कम मेरा एक शानदार समय तो है। ही लिट, उसने जलाया, द ब्लू लाइट, उसने नीले प्रकाश को जलाया, ठीक है। टू गेट सम लाइट, उसने कुछ प्रकाश पाने के लिए नीले लाइट को जलाया। एंड एट दैट वेरी इंस्टेंट, ठीक है, वो प्रकाश तो दे रहा, थोड़ा और प्रकाश करने के लिए उसने जलाया, ठीक है। एंड एट द वेरी इंस्टेंट, और बहुत तुरंत ही, आ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, एक विचित्र आदमी, अपीयर्ड, प्रकट हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, और उनके सामने एक विचित्र दिखने वाला आदमी प्रकट हो गया। एंड सेड, और कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, व्हाट आर यू ऑर्डर्स, आप क्या आदेश करते हैं, आपके क्या आदेश हैं। द सोल्जर वॉज मोस्ट सरप्राइज, सिपाही अत्यधिक आश्चर्यचकित था। मास्टर ऑर्डर्स, मालिक आदेश कीजिए। हु आर यू, आप कौन हैं। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसकी बात कर रहे हैं। ही, आज उसने पूछा। आई एम योर स्लेव, मैं आपका दास हूँ, ठीक है। ये चीज़ व्हाट आर यू एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कौन है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये चीज़ किसने पूछा था, ये पूछा था, ठीक है, सिपाही ने। आई एम योर स्लेव, मैं आपका दास हूँ। आई विल डू, मैं करूँगा, व्हाट एवर यू आस्क ऑफ मी, मैं करूँगा जो तुम मुझे कहोगे, तुम जो मुझे कहोगे मैं वही करूँगा। रिप्लाइड द लिटिल मैन, छोटे आदमी ने जवाब दिया, जो निकला था वो छोटा आदमी था। ओ वेल, अरे ठीक है, सेड द सोल्जर, सिपाही ने कहा, अरे ठीक है। इफ़ दैट इज सो, यदि ऐसा है, देन तब, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, गेट मी आउट ऑफ हियर, तब, यदि ऐसा है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। द लिटिल मैन टूक द सोल्जर, ठीक है, द लिटिल मैन टूक द सोल्जर बाई द हैंड, ठीक है, छोटे आदमी ने सिपाही का हाथ पकड़ा। एंड लेड हिम थ्रू अ स्मॉल डोर, और एक छोटे से दरवाजे से ले गया। दे वॉक्ड डाउन अ लॉन्ग पैसेज, वह एक लंबे रास्ते से गया। वेयर, जहाँ पर, देयर वाज हीप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जहाँ पर हीप्स यानी ढेर, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के ढेर थे। ऑन आइदर साइड यानी दोनों तरफ, जहाँ पर रास्ते में दोनों तरफ सोने के सिक्कों का ढेर था। द लिटिल मैन टोल्ड द सोल्जर्स, छोटे आदमी ने सिपाही को बताया, दैट द कॉइन्स बिलोंग टू द विच, जो सिक्के हैं वो चुड़ैल के हैं। द सोल्जर फिल्ड हिज पॉकेट विद द कॉइन्स, सिपाही ने अपनी जेबों को सिक्कों से भर लिया।
दिस इज लाइट वर्क, यह हल्का काम है। दैट आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। आई ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, उसने कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ ग्रीनिंग ब्रॉडली, उसने अपने दांत को दिखाते हुए अपने आप से कहा। ठीक है, ही सेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ग्रीनिंग ब्रॉडली, ऐसे मुस्कुराते हुए, यानी अपने दांत, ग्रीनिंग मीन्स होता है अपने दांतों को दिखाते हुए। ठीक है, अपने यानी वो खुल के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसने अपने आप से कहा। दे वॉक्ड अलोंग द पैसेज, यहाँ पैसेज है ना, उन लोगों उस रास्ते, दे वॉक्ड अलोंग द पैसेज एंड अप सम स्टोन स्टेप्स, वे रास्ते में जाते रहे। ठीक है, वे उस रास्ते से जाते रहे, एंड अप सम स्टोन स्टेप्स, और कुछ पत्थर की सीढ़ियों को चढ़े। दे सून, वे शीघ्र ही केम टू द टॉप ऑफ द वेल, वे शीघ्र ही कुएं के ऊपर आ गए। ठीक है, एंड सोल्जर सेड, और द सोल्जर सेड, और तब सिपाही ने कहा, नाउ अब जाओ, एंड टाई अप द विच, चुड़ैल को बांध दो, एंड टेक हर टू द जज, और उसे न्यायाधीश के सामने ले जाओ। द लिटिल मैन वेंट अप, छोटा आदमी चला गया, एंड रिटर्न अ शॉर्ट वाइल, और थोड़ी देर में लौटा, थोड़ी देर में लौटा, एंड सेड, और कहा, आई हैव डन एज यू ऑर्डर्ड मास्टर, मालिक आपने जैसे कहा था, आपने जैसा आदेश दिया था, या आपने जैसे कहा था, मैंने वैसा कर दिया। द विच हैज़ बीन हंग्ड, वो चुड़ैल मारी गई। नाउ, ठीक है, अब व्हाट आर यू ऑर्डर्स, अब आपके क्या आदेश हैं। नॉन एट द मोमेंट, नहीं, कोई भी आदेश नहीं। एट द मोमेंट, इस समय कोई आदेश नहीं है। सेड द सोल्जर, सिपाही ने कहा। आई विल कॉल यू, मैं आपको बुला लूँगा। व्हेन आई नीड यू अगेन, जब आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आपकी दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी मैं बुला लूँगा। देयर इज़ नो नीड टू कॉल, बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। सेड द लिटिल मैन, छोटे आदमी ने कहा। आई विल कम, मैं आ जाऊँगा। व्हेन यू नेक्स्ट यूज़ द ब्लू लाइट, जब अगली बार तुम नीले रोशनी को प्रयोग करोगे, का प्रयोग करोगे, मैं आ जाऊँगा। देन ही वेंट अवे, तब वह चला गया। एंड द सोल्जर वॉक्ड इनटू द टाउन, और सिपाही शहर की ओर चला गया। ठीक है, नाउ द सोल्जर हैड मेनी गोल्ड कॉइन्स, अब सिपाही के पास बहुत अधिक सोने के सिक्के थे। ठीक है, ओके, अब सिपाही के पास बहुत अधिक सोने के सिक्के थे। सो इसलिए ही बॉट लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स, उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। एंड टूक अ वेरी फाइन रूम, और बहुत ही सुंदर कमरा लिया। एट द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगे, इन मीन सराय में, इन टाउन, शहर में, और उसने शहर में सबसे महंगे सराय में एक सुंदर कमरा लिया। इन द इवनिंग, शाम को, ही लिट द ब्लू लाइट, उसने नीले प्रकाश को जलाया। व्हेन द लिटिल मैन अपीयर्ड, जब छोटा आदमी प्रकट हुआ, आया। द सोल्जर, यानी अपीयर में प्रकट हुआ। द सोल्जर सेड, सिपाही ने कहा। गो टू द पैलेस, महल जाओ। एंड ब्रिंग मी द किंग, और राजा को मेरे पास लाओ। मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना, ही इज़ स्टिल asleep व्हेन ही अराइव, जब वह यहाँ आए वह सोता रहे। आई वॉन्ट यू टू मेक हिम क्लीन माई शूज़, मैं चाहता हूँ तुम उससे मेरा जूता साफ करवाओ। ठीक है, एंड डू सम अदर लिटिल जॉब्स, और कुछ छोटे मोटे काम करवाओ। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ बीन वेरी अनकाइंड टू मी, वह मेरे प्रति बहुत निर्दयी था। द लिटिल मैन सेड, छोटे आदमी ने कहा। आई विल सर्टेनली डू एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं वैसा निश्चित ही करूँगा। बट लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें निश्चित ही सावधान होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू आर फाउंड आउट, ये तुम पकड़े गए, द किंग विल श्योरली पनिश यू, राजा निश्चित ही तुम्हें सजा देगा। एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में द लिटिल मैन ब्रॉट, ठीक है, द लिटिल मैन ब्रॉट द किंग टू द सोल्जर्स रूम, उस छोटे आदमी ने राजा को सिपाही के कमरे में ले आया। द किंग वॉज स्टिल फास्ट एस्लीप, राजा गहरी निद्रा में सोया हुआ था, अब भी सो रहा था। बट लेकिन द सोल्जर मेड हिम क्लीन हिज कोट, सिपाही ने अपने कोट को उससे साफ करवाया। पॉलिश हिज बूट्स, अपने जूतों को पॉलिश करवाया। ठीक है, एंड डू लॉट्स ऑफ अदर लिटिल जॉब्स, और
और बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाया। जस्ट बिफोर डॉन यानी भोर होने से पहले, ठीक है, वो सो रहा था, उससे ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपना काम करवाया जो भी करवाना था, ठीक है। भोर होने से पहले द लिटिल मैन कैरीड द किंग बैक टू द पैलेस, ठीक है, छोटा आदमी राजा को वापस महल में ले गया। एंड पुट हिम बैक इन द बेड, और बेड में रख दिया, यानी बेड में रखना है उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? लॉन्ग स्टोरी थी बट बेस्ट स्टोरी थी। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखना, सर पार्ट 2 लिखना ज़रूर, ये प्यारा सा कमेंट पार्ट 2 लिखना, ठीक है। तो हम आपके लिए पार्ट 2 भी लाएंगे इस स्टोरी का, ब्लू लाइट का। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा वीडियो ये स्टोरी पसंद आएगी। और साथ ही साथ उसका जैसे इंग्लिश टू हिंदी इसको नरेट करते हैं, ठीक है, कैसे उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका सेंस भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है मैम। इस तरह से आप इंग्लिश पढ़िए। अगर आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो अच्छे से आप किसी से इंग्लिश कन्वर्सेशन आप भी कर भी सकते हैं, यानी आप डेली यूज में भी इन सेंटेंसों का कहीं न कहीं प्रयोग होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप मन लगा के पढ़िए। डियर इंग्लिश सर चैनल पर आपके लिए बहुत सारे अवसर खुले हैं इंग्लिश सीखने का, तो ज़रूर आप लोग अपना टाइम दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर इंग्लिश सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।